कम कि नहीं नहीं ही इज अ सीए, क्वालिफाइड सीए हैं, एडवोकेट हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि दिस थिंग ना, मैम जो है वो जो लाइफ एश्योर्ड है वो तो गवर्नमेंट सर्विस में है वगैरह वगैरह, तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग हमारे पास 15 डेज रिलूक पीरियड में क्यों नहीं आए? सो दिस इज वेयर नमस्ते विनोद सर। नमस्कार। दोस्तों आज हमारे साथ में विनोद चौरसिया सर जुड़े हैं। ही इज अ क्वालिफाइड सीए एंड अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। पहले वो सीए प्रैक्टिस कर रहे थे, नाउ ही सरेंडर्ड हिज दिस थिंग सीए प्रैक्टिस एंड इज नाउ करंटली वर्किंग एज एन एडवोकेट, एज एन फुल टाइम एडवोकेट। एंड आई एम हैप्पी कि उन्होंने हम लोगों का चैनल या हम लोगों के माध्यम से उनके साथ जो चीट हुआ है वो अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए सामने आए। Otherwise, like this case is very much which can be solved by him also. He could have written to the appropriate authorities and आगे पीछे हो सकता है कि हमारे साथ जुड़ने से शायद पब्लिक को अवेयर हो, बाकी otherwise this case was easily solvable through him also. अच्छा, in fact when he contacted us for the first time, I told him कि like how is this possible, like you yourself are an advocate and how this cheating has happened to you. Such a cheating must not मतलब you should not be should not fall a prey to, या should not be a victim of such kind of scams. But when he shared the further details, so I realized कि yes, this is something which has been done to him which is wrong. He also has got proofs. उन्होंने जब हमसे फर्स्ट टाइम अप्रोच किया तो हमने उनसे कहा कि मुझे आप कुछ प्रूफ्स लाके दीजिए, तो उन्होंने प्रूफ भी लाके दिए। अपना केस उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो बताया, समझाया, और आई होप कि मैं आप लोगों तक उनका बात अच्छे से पहुंचा पाऊं। विनोद सर आपसे शुरू करते हैं, लाइक क्या हुआ, कैसे हुआ वो बताएं। उससे पहले सर आप अपना थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे दीजिए, उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इन लोगों से आप कैसे जुड़े वगैरह वो सब बता करके फिर आप आइए सर। मैं बाय क्वालिफिकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से एज एडवोकेट कंपनी लॉ और इस सब में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑल ऑफ सडन आई बिलीव इन मई 15 मई के आसपास इनका एक रैंडम कॉल आया आईसीआई सेल्स मार्केटिंग टीम से दैट दे हैव अ गुड प्रोडक्ट wherein wherein they are contributing 17%. Suppose there is a scheme of rupees 1 lakh. I shall be contributing 83 lakhs, 83,000, 1000। and 73,000 shall be contributed by them. Then it becomes a 1 lakh, और 1 लाख के ऊपर अप्रोक्सीमेटली आपको 9% का यील्ड मिलेगा। तो मैं आई वॉज अमेज्ड, 9% का तो 1 लाख पे देंगे और 17% का मेरे को हर साल पे पहले देंगे, तो सब। हाँ, तो 24-25 हजार का ऐसा कौन सा प्लान है? फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि भाई आओ समझो। वो सबसे बड़ी बात है आईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल लाइफ की तरफ से, और विच इज अ गारंटीड। तो मैं कौन सा ऐसे है? तो वो मैंने अपनी वाइफ से भी बात किया, शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं वो आया, उसने प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने बताया ऐसे ही बताया कि अगर आप, वो कहते हैं कि अगर आप 1 लाख का स्कीम लेते हैं तो आपको 83,000 देना पड़ेगा। और इसमें से, और उसके बाद क्या है कि आप इस स्कीम में मैक्सिमम 40,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक आप इसमें डिपॉजिट कर कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा इसमें एक फैमिली को एक ही है, ओके। एक फैमिली को एक फॉर्म ही है। और दूसरा इसमें, और इसकी लास्ट डेट है 20 मई के आसपास या 30 मई के आसपास है, तो इसमें आप ले लीजिए आप। तो ओके। उन्होंने आके समझाया। तो फिर और उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास एक ना वो स्कीम थी जिसमें शायद 15 साल का प्लान और 10% की रिटर्न है, वो तो अब खत्म हो चुका है अभी। एक सेकंड सर। दोस्तों मैं आपको ना यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि लाइक देखिए किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है और किस तरह से बिलीफ लिया जा रहा है। सर लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लीजिए। सो दीज आर रेड फ्लैग्स, है ना। ऐसे अगर कोई बोलता है तो आपका एकदम से बत्ती जल जाना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ है। अच्छा, उसके बाद में बड़ा मतलब भरोसा दिलाने के लिए वो क्या कह रहे हैं, सर हम एक फैमिली में केवल एक ही प्रोडक्ट सेल करेंगे, ज्यादा सेल नहीं करेंगे। अरे भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, घर के कितने भी मेंबर्स ले सकते हैं। सो दीज आर समथिंग ना, लाइक ये अपना बनाने के लिए और इस तरह से ना लाइक एक फेथ जगाने के लिए। साइकोलॉजिकल हाँ, साइकोलॉजिकल, दे आर प्लेइंग साइकोलॉजिकल गेम्स, ट्रैप करने का वो ट्रैप एक करने अच्छा का, वो है। बिल्कुल। हाँ, सो उसमें यस मैं सर। फंस गया। नो नो, इट्स लाइक सर
ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस। सी, आपके पास जो बंदा आ रहा है, सी आज आप मुझे कॉल किए, आप बैठे हैं कहीं ना दिस थिंग दिल्ली में, मैं बैठा हूँ राजस्थान में, यू एंड मी हैव नेवर मेट ईच अदर, बट यू आर यस, ट्रस्टिंग मी, आई एम ट्रस्टिंग यू कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि नितिन जी जो कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी फिजिकली तो सामने एक दूसरे के सामने कभी हम लोग बैठे भी नहीं है, है ना, बिल्कुल कभी बिल्कुल कभी अपना हैंडशेक भी नहीं हुआ है। सो बिल्कुल। बट trust is something on which the entire society is working. Okay, यस, you are an advocate, I am into something, some different profession, so आपके पास कोई financial consultant आ रहा है, so and he is saying कि he is from some ICICI Prudential company, blah blah, so of course आप believe करोगे, so this is something which is very human. by ना this thing, by nature we are supposed to trust our colleagues। हम लोग के आसपास इतने लोग घूम रहे हैं, भरोसा तो करेंगे ना भाई। सो अब वो भरोसे का कोई गलत अगर उठा रहा है तो वो गड़बड़ है, गलती उसकी है सर। सो परफेक्टली ओके, आपने ट्रस्ट किया, उन्होंने धोखा दिया, तो दे आर रॉन्ग बाय ट्रस्टिंग, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर ह्यूमन। ये प्लान ये लोग देने आए, अब इन्होंने किस तरह से बताया सर कि ये प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। लेट मी शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद द ऑडियंस, ताकि उनको क्लैरिटी होगी कि क्या क्या समझाया जा रहा था। होल्ड ऑन, आया है सर आपके पास में, मैं इसको ये थोड़ा सा, ये सर। हाँ हाँ, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको ये ना एनलार्ज कर देता हूँ। सो ये डॉक्यूमेंट आया था, इसमें हम लोगों ने सर अभी की जो विजिबल नहीं है, अभी विजिबल नहीं है, मैं, आपको शायद थोड़ा हाँ सा। हम मैं बड़ा करता हूँ सर इसको, मैं एक बार ऑडियंस को बस ये दिखा दूं कि ये विनोद सर के नाम पर है, और उनकी पर्सनल डिटेल्स हमने हाइड करी हैं। ये जो प्लान नेम है ये है आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई प्रू गारंटीड इनकम फॉर टुमारो, एंड दिस इज अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्रोडक्ट है, यानी कि यूलिप प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। ओके, अब हम आते हैं जो डिटेल्स, और जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, इनफैक्ट ये इतना कंफ्यूजिंग था कि ये पढ़ने के बाद में मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि चल क्या रहा है, इतना अगर अच्छा प्लान है तो मुझे भी ले लेना चाहिए। बट देन जब पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा अच्छे से, एक दो घंटे हम लोगों ने डिस्कस किया आपस में, तब हम लोग एक नतीजे पहुंचे कि वो जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। सो लेट मी, अब मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस टेबल पे है सर सारा खेल। लो, हाँ नितिन जी, इस पॉलिसी का पूरा नाम है गिफ्ट गारंटीड इनकम फॉर टुमारो। ऑप्शन गारंटीड, है, थर्ड ऑप्शन है वो जो नॉर्मली क्या है इसमें देखेंगे आप। हाँ, ऑप्शन ये अर्ली, इधर देखिए, गारंटीड अर्ली इनकम, अर्ली गारंटीड इनकम, अर्ली। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। सो प्लान नेम है गारंटीड इनकम फॉर टुमारो, एंड इसमें ऑप्शन जो दिया गया है सर को, वो अर्ली इनकम का ऑप्शन दिया गया है। अर्ली इनकम जो बताई गई है वो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स सर को मिलेगी, वो है 51,875 रुपए। सर को जो पे करना है अमाउंट हर साल, वो है 2,07,500 रुपए। उसके बाद में सम अश्योर्ड ऑन डेथ, भगवान न करे अगर कुछ होता है तो 20,75,000 रुपए का सम इंश्योरेंस है। और जो गारंटीड अर्ली इनकम है सेकंड ईयर से पे हो रही है, वो है 51,875 रुपए साल का, और ये 10 साल तक मिलेगा, फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स टिल 11th ईयर। तो यहां तक सब कुछ क्लियर था। सर को हाँ 2,07,500 पे करने हैं हर साल 10 साल तक। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स उनको 51,875 रुपए मिलेंगे 11वें साल तक। सो ये भी क्लियर था, यानी करीब ये कुछ 5,10,000 रुपए समथिंग कुछ उनको मिल रहा है इन 10 ईयर्स वापस से, यहां तक क्लियर था। इसके बाद में ये लिखा हुआ है कि इस 51,875 के बाद में 11th ईयर ऑनवर्ड्स टिल 20th ईयर उनको 2,73,825 रुपए और मिलेंगे। इनको आगे पे नहीं करना है सर को, 10th ईयर बाद में पे नहीं करना है, बट उनकी ये इनकम, रेगुलर इनकम उनकी चालू हो जाएगी। सो यहां तक ये प्लान बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब सर आप बताइए कि आपको समझाया क्या गया। सो ये है प्लान। मेरे को ये समझाएगा कि 11th ईयर पे आफ्टर अपॉन कंप्लीशन ऑफ पेमेंट टर्म, 11th ईयर पर हम इस पॉलिसी से आउट कर जाएंगे बाय वे ऑफ सरेंडर। अगर हम सरेंडर करते हैं 11th ईयर पे, तो हमें सम अश्योर्ड ऑफ रुपीज 20 लाख 70,000 ये भाई मिलेगा सम अश्योर्ड। ठीक है, सम 20,75,000, हाँ। बिकॉज बिकॉज इट बीइंग अ सेविंग प्लान, वो हम्म, मेरे को कह रहे हैं सेविंग प्लान है। ये जो एनुअलाइज प्रीमियम आपने जो दिया है वो इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड। हम्म, और जब जब पॉलिसी जब मैच्योर होता है, मैच्योर आपका क्या हो रहा है कि 11th ईयर पे जब आपका पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गया 10 साल का, तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपके जो फ्यूचर जो बेनिफिट जो आपको है 2,70,000 वाले जो आपको 20 साल तक मिलेंगे, इसको हम सरेंडर कर देंगे। ओके, इसकी सरेंडर वैल्यू आती है 13 लाख रुपीज। सो 13 लाख, इसका ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, ये जो 51,51,000 रुपए हैं 10 साल में आपको मिल गए 5,18,000 आपको ये मिल जाएगा।
और बिल्कुल फर्स्ट ठीक। ईयर में आपको एक पहले साल की आपको 2,73,000 आपको ये मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक। और ये 21 लाख रुपए ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 13 लाख रुपए ये मिल जाएंगे। अगर आप इन चारों को जोड़ते हैं तो इट कम्स अराउंड 41 लाख रुपीज। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल हम ये ठीक बात। 41 लाख रुपीज लेंगे और इस हाँ, पॉलिसी को सरेंडर करके टाटा बाय बाय, बिल्कुल ठीक। सो वो हो जाएगा। हाँ, समझ गया मैं सर। सो अब यहाँ पे जब सर ने मुझसे डिस्कस किया तो मैंने जब देखा तो ऊपर कॉलम लिखा हुआ है गारंटीड बेनिफिट्स का। अब गारंटीड बेनिफिट अगर लिखा हुआ है तो वाकई सही बात है कि 11, अगर अपन लोग इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई 11 साल तक 10 साल तक तो 51,875 रुपए आ ही रहे हैं हर साल। उसके बाद में मैच्योरिटी बेनिफिट एक मिल रहा है 2,73,825 रुपए का 11th ईयर में। साथ ही क्योंकि पूरा टर्म आपने पे कर दिया है तो 21,78,000 ये भी मिल रहा है, गारंटीड सरेंडर वैल्यू भी मिल रही है 13,48,000। सो वी वर शॉक्ड कि यार ये कैसे है। देन हम लोगों ने जब समझा तो ये डेथ बेनिफिट है। ये डेथ बेनिफिट इज पेबल ओनली इन केस ऑफ डेथ। और अगर ये डेथ बेनिफिट पे होगा तो फिर जो सरेंडर वैल्यू है वो नहीं मिलेगी भाई। पॉलिसी या तो हम सरेंडर करेंगे या हम डेथ बेनिफिट उठाएंगे, दोनों तो नहीं उठा सकते ना। सो दिस इज हाउ दे वर ट्राइंग टू ड्यूप एंड व्हाई पीपल गेट ड्यूप, बिकॉज ये इन्होंने कॉलम जो यूज किया है वो गारंटीड बेनिफिट यूज किया है। दे मस्ट क्लैरिफाई कि या तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी या डेथ बेनिफिट मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि डेथ बेनिफिट भी कंपनी पे करेगी और सरेंडर वैल्यू भी पे करेगी। सो दिस इज नॉट अच्छा। इसमें भी गारंटीड सरेंडर वैल्यू 13,48,000 है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो है वो 18,35,000 है। यानी कि अगर कंपनी अर्न करती है तो हो सकता है कि 18,35,000 भी मिले। सो ये और से लालच दिया जा रहा है। हम लोगों को ये क्लैरिफाई हुआ कि यार अब ये कैसे हम लोग क्लैरिफाई करें, तो हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने जब ये डॉक्यूमेंट देखा पॉलिसी बॉन्ड के साथ में जो अटैच था, सो तब हम लोग को क्लियर हुआ कि बॉस हम लोग के साथ में मतलब जो बंदा है जो पिच कर रहा है वो गलत पिच कर रहा है। जो बेनिफिट्स है वो ये है, 51,875 रुपए मिलेंगे दूसरे साल से लेकर के 11वें साल तक। यानी कि 2022 में पॉलिसी लिया है तो 2023 से मिलना शुरू होगा, 2032 तक मिलेगा यहां तक, ठीक है। गारंटीड इनकम मिलेगी अगर हम लोग पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग सरेंडर नहीं करते हैं अगर पॉलिसी को। तो हम लोगों ने पे कर दिया 10 साल तक पे कर दिया। 11वें साल तक हमारे पास 51,875 आ गया। फिर 11वें साल से लेकर के 20वें साल तक हमें 2,73,000 रुपए हर साल मिलेंगे। भगवान न करे अगर डेथ हो जाती है तो 20,75,000 रुपए कंपनी दे रही है। दिस इज हाउ दिस प्लान इज वर्किंग। सो ये बात अब यहां से मैं आपको समझाता हूं फिर से। अब ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो रही है। सो समझ में यहाँ पे ये आ रहा है कि 51,875 तो 11वें साल तक मिल रहा है, 2,73 भी मिलेगा, 21,78,000 भी मिलेगा, डेथ बेनिफिट भी मिलेगा जिसको वो लोग समर शॉर्ट कह के समझा रहे थे कि सेविंग्स बेनिफिट है कि इसलिए आपको 21,78,000 भी मिलेगा, और 13,48,000 का सरेंडर वैल्यू भी मिलेगा। सो दिस इज हाउ दे आर चीटिंग। सो एक लीगल डॉक्यूमेंट को भी वो लोग इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रेजेंट, कंपनी का भी गलती है यहाँ पर। सो कंपनी को प्रेजेंट ही उसको फॉर्मेट इस तरह से, अब आप गारंटीड बेनिफिट्स में अगर लिखोगे ये सारे चारों चीजें तो किसी को भी लगेगा कि हाँ 11वें साल तो गारंटीड बेनिफिट चारों मिल रही हैं यहाँ पर लोगों को। सो दिस इज हाउ दे आर फूलिंग पीपल सर। सो आई थिंक आपने सर ये पूरा रिकॉर्डिंग भी किया है। यस यस, मैं मेरी उनसे 2-3 बार मैंने अपने कंसर्न रेज किए। 2 बार 2 अलग वर्जन निकल के आए। पहला हाँ वर्जन तो ये है जो अभी हमने डिस्कस किया। जब हाँ मैंने दूसरी बार उनसे उनसे उन्होंने, जब मैं उनको जो उनके जो डेफिनेशन क्लॉज वगैरह है, उनसे जब उनको काउंटर करने की कोशिश करी, तो हाँ। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, डेथ बेनिफिट तो डेथ पे ही मिलेगा, उसमें कोई हम्म। इशू नहीं है। अब वो कहते हैं नहीं, अब वो क्या कह रहे हैं आपको, ये देखिए आप 13,48,000 है, 13,48,000 है, इट इज अ कंपल्सरी सरेंडर पॉलिसी। पॉलिसी आप चाहें या ना चाहें, ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली सरेंडर हो हो जाएगी, आपके जाएगी। अकाउंट में 13,48,000 रुपीज आ जाएंगे। ठीक और है। उसके अलावा आपको अगले 10 साल तक, 11 से 20 साल तक आपको 2,73,000 रुपये मिलता रहेगा। अब ये 2,73,000 रुपये है, या तो आप हर साल लेते रहिए, हम्म। या इसको एक्यूमुलेट कर लीजिए 9% डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके, तो हाँ। इसका भी कोई 17, ठीक। 18, 19 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। वो हम्म। आपको मिल जाएगा, चाहे आप 11वें साल पे कर लें, 12वें साल पे कर लें, जो भी आपके जो फ्यूचर बेनिफिट है वो आ जाएंगे। फिर मैंने काउंटर किया, भाई साहब आपकी सरेंडर वैल्यू तो, सरेंडर पॉलिसी की डेफिनेशन वो कहती है कि अगर आप 13,48,000 रुपीज आप सरेंडर कर देते, देन यू फॉरगो ऑल द बेनिफिट्स, बिल्कुल ऑल ठीक द बात। बेनिफिट्स।
अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो मेरे को ये शायद आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से मेरे को ऐसा लग रहा है, जो डेफिनेशन क्लॉजेस है, मेरे को ये 2,73,000 रुपए है गोइंग फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे। वो बिल्कुल कहते हैं ठीक है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब आप सरेंडर कर देंगे, इट बिकम्स अ पेड अप पॉलिसी। पेड अप पॉलिसी में आपको जो है मेच्योरिटी बेनिफिट, उसका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, वो जो करके ना वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कुछ कैलकुलेट करके आपको उस हिसाब से मिलता रहेगा। लेकिन आपके केस में क्या है, आपने सारा पॉलिसी दे दिया, तो आपके आपके केस में सरेंडर करने के बाद भी कुछ वो हाँ सर, इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपको 2,73,000 ही मिलता रहेगा। मिलता रहेगा। तो सो पहले दिस, वो कह रहे थे कि हाँ समझ गया मैं सर आपकी बात में। सो अब वो ये कह रहे हैं कि सरेंडर अपन लोग कर लेंगे, सरेंडर तो वैल्यू मिल ही जाएगी, सरेंडर वैल्यू के हाँ बाद में भी 2,73 की इनकम हर साल आती रहेगी पॉलिसी सरेंडर होने के बाद भी। ठीक है। बिल्कुल और इस 2,73,000 को अगर आप हर साल नहीं लेते हो, आप इकट्ठा लेना चाहते हो, तो डिस्काउंट करके वो आपको 17-18 लाख रुपए पे कर देंगे। यही कहना चाह रहे हैं ना हाँ सर आप? हाँ सो बिल्कुल 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 सो अभी ऑडियंस आप ये देखिए कि लाइक सर क्वालिफाइड सीए हैं, ही इज आल्सो एन एडवोकेट। आई हैव बीन इनटू पॉलिसीज, लाइक आई सी पॉलिसीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज ऑन अ डेली बेसिस, और अलग अलग तरह की पॉलिसीज आती हैं। तो पर ये ईबीआई देख करके तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यार ईबीआई तो यही कह रही है, अभी चक्कर क्या है। जब ये सेकंड पेज हम लोगों ने पढ़ा, तब हम लोग को क्लैरिफाई हुआ कि नहीं बॉस, हम लोग के साथ चीट हो रहा है। सो सर ने जो रिकॉर्डिंग करा है एजेंट्स के साथ में, वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा है, तो मैं पूरा तो रिकॉर्डिंग इस वीडियो के साथ में अटैच नहीं कर पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो पूरा जो उसका रिकॉर्डिंग का जो लिंक है उसको मैं कहीं अपलोड करके, और वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के शेयर कर दूंगा, तो जो भी लोग सुनना चाहेंगे वो सुन सकते हैं सर। बट सर अभी भी पता है क्या, अभी जो आपका केस है, अब हम लोग को पैसा वापस लेना है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम लोग फ्री लुक पीरियड के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं आज की तारीख बिल्कुल में। ओके, नाउ द कंपनी अगेन विल कम कि नहीं नहीं, ही इज अ सीए, क्वालिफाइड सीए है, एडवोकेट है, हाउ इज इट पॉसिबल कि दिस थिंग ना, मैम जो है वो जो लाइफ एश्योर्ड है वो तो गवर्नमेंट सर्विस में है वगैरह वगैरह। तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग हमारे पास 15 डेज फ्री लुक पीरियड में क्यों नहीं आए। सो दिस इज वेयर अब कंपनी का मैं सर ना, दिस इज काइंड ऑफ समथिंग विच आई हैव कम अक्रॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दिस कैन बी अ प्रैक्टिस ऑल्सो। आई एम नॉट श्योर कि अभी हम जो आगे डिस्कस करना जो जा रहे हैं, जिस तरह के पॉलिसी बॉन्ड्स आपको भेजे गए, वो जानबूझ के भेजे गए या आपकी केस में एक्सेप्शनली ऐसा हुआ है, इज समथिंग विच आई हैव कम अक्रॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट I smell something foul in this thing. So let us see. So audience, अभी हम लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि चीटिंग तो हुआ है, ठीक है। पर अब कंपनी तो मानेगी नहीं, क्योंकि कंपनी तो बोलेगी 15 चीटिंग हुआ है नहीं हुआ है हमें तो पता नहीं है, 15 दिन का फ्री लुक पीरियड था आपके पास में, आपको उस टाइम पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना था, हमारे पास आना था। पर सर पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे कब? पॉलिसी डॉक्यूमेंट तब पढ़ेंगे ना जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट ठीक से डिलीवर हो। जो पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिलीवर हुआ, लेट मी शेयर दैट विद द ऑडियंस। सो जो सर का पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिलीवर हुआ है, वो डिलीवर हुआ है इस कंडीशन में, जिसमें सारी डिटेल्स एक्स 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 करी हुई हैं। आप ये देखेंगे ऑडियंस, लाइफ एश्योर्ड का नाम क्रॉस किया हुआ है, एड्रेस क्रॉस है, डेट ऑफ बर्थ गलत, 29 दिसंबर 2021 की पैदाइश दिखाई गई है, एज दिखाई गई है 999 साल। आप ये देखेंगे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम लिया गया है 1,000 रुपए, ऐसा दिखाया गया है। प्रीमियम पेमेंट टर्म आप देखेंगे 999 साल, 0.99 ईयर्स तक इनको प्रीमियम पेमेंट टर्म करना है। सो दिस इज समथिंग विच वाज रिडिकुलस। अब ये पॉलिसी शेड्यूल से तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि सम अश्योर्ड क्या दिया गया है, सम अश्योर्ड के बाद में क्या मिलेगा। बाकी डिटेल्स भले पीछे अटैच्ड हो, पर पॉलिसी शेड्यूल तो क्लियर नहीं है, और इसी का फायदा वो लोग एजेंट्स उठा रहे थे। तो ये फर्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो डिलीवर हुआ था, ये हुआ था ऑडियंस 9 जून को। सो बिल्कुल इस अगर फर्स्ट हम लोग पॉलिसी शेड्यूल से जाएं, तो फर्स्ट पॉलिसी शेड्यूल जो डिलीवर हुआ है वो 9 जून को हुआ है। आज हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, या सर ने जो फर्स्ट कंप्लेन मार्क करी थी वो 4 अगस्त को करी थी, उसके हिसाब से ही वाज आउट ऑफ द फ्री लुक पीरियड। बट व्हाट वी नीड टू कंसिडर हियर इज वेरी क्लियरली, द कंपनी इज सपोज टू प्रोवाइड द करेक्ट पॉलिसी बॉन्ड ना। केवल पॉलिसी बॉन्ड के नाम से आप कुछ भी भेज दो जिसमें कोई डिटेल्स ही अवेलेबल नहीं है, उसका तो कोई यूज नहीं है, उससे तो कोई आदमी कुछ समझ नहीं सकता, उससे तो आदमी कुछ निष्कर्ष पे पहुंच नहीं सकता। तो जब तक मैं ठीक से फ्री पॉलिसी बॉन्ड को एक्सेस नहीं करूंगा, इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करूंगा, तब तक हाउ कैन आई यूज माई राइट? आई कैन ओनली कंप्लेन टू द कंसर्न पर्सन की बॉस ये पॉलिसी शेड्यूल सही से नहीं आया है, जो कि सर ने किया। उस कंप्लेन के बाद में सेकंड पॉलिसी बॉन्ड डिलीवर होता है।
सेकंड पॉलिसी बॉन्ड 7 अगस्त को सर को फिजिकली डिलीवर होता है, वो भी इसी तरह से प्रिंटेड है। और ये सेकंड पॉलिसी बॉन्ड की डिलीवरी डेट्स मैं आपको दिखा देता हूं। अगेन 6 अगस्त को वहां से निकला, 7 अगस्त को सर को डिलीवर हुआ है, शिपमेंट हैज बीन डिलीवर्ड, परफेक्टली ओके। सेकंड पॉलिसी बॉन्ड भी जब गड़बड़ आया तो सेकंड पॉलिसी बॉन्ड तो फिजिकल तो सर को 7 अगस्त को उनके घर पे रिसीव हुआ, उससे पहले ही सर ने आईप्रू के वेबसाइट पे लॉग इन करके अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में जब उनको दिखा कि इस बार भी पॉलिसी बॉन्ड जो है वो गलत ही प्रिंट हुआ है, सही प्रिंट नहीं हुआ है, अभी तक भी सही पॉलिसी बॉन्ड अपडेट नहीं है मेरे रिकॉर्ड्स में, तो उन्होंने 3 अगस्त को कंपनी को वापस से लिखा कि बॉस, it is observed that wrong details are filed on policy schedule, kindly look into the matter and please provide the corrected policy document. So he is very fair कि लाइक टाइमली वो अपडेट कर रहे हैं कि भैया जो मेरे को पॉलिसी बॉन्ड डिलीवर हो रहा है या जो पॉलिसी बॉन्ड मेरे दिस थिंग वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है आप लोगों ने, उसमें कुछ डिटेल्स नहीं लिखी हुई हैं, उससे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो यू प्लीज शेयर द करेक्टेड पॉलिसी बॉन्ड। सो ये जो करेक्टेड पॉलिसी बॉन्ड आता है वो आता है थर्ड पॉलिसी शेड्यूल। ये है ऑडियंस फिजिकल जो सर को मिला, और ये मिला है सर को 20 अगस्त को, यानी कि जस्ट 2 दिन पहले। तो इसमें सारी डिटेल्स है, इसमें भी नॉमिनी डिटेल्स करेक्टेड नहीं है, बट खैर अपन लोग एक बार उसको भूल जाते हैं। बाकी सारी डिटेल्स हैं कि हाँ सम अश्योर्ड 20,75,000 रुपए मिल रहा है ऑन डेथ, ओके। गारंटीड इनकम जो है वो ईयरली आएगी, और जो गारंटीड इनकम है वो कितनी है, वो 2,73,825 रुपए 11th ईयर से पे होगी। इनकम पीरियड जो है वो 10 ईयर्स तक है, और वो है कुछ 51,875 रुपए, वो भी दिया होगा यहाँ पर, हाँ यस। दिया हुआ सो है। हाँ, सिर्फ गारंटीड अर्ली इनकम 51,800, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ऑडियंस को क्लियरली दिखे। सो दिस प्लान इज गारंटीड इनकम फॉर टुमारो, अगेन नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, यानी कि ये यूलिप प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 10 साल तक पे करना है, ओके। जो इंस्टॉलमेंट है वो 2,07,500 हर साल पे करना है। ये अर्ली इनकम ऑप्शन चूज किया गया है, ये दिखाया गया है अर्ली इनकम ऑप्शन। जो अर्ली इनकम आएगी वो आएगी 51,875, यहाँ पे भी क्लियर है। गारंटीड इनकम जो मिलेगी 11th ईयर ऑनवर्ड्स, वो भी क्लियर हो गया। सो अब ये चीजें जो है वो पॉइंट्स को जुड़ने लग गए। सो देन वी वर एबल टू फाइंड आउट कि नहीं बॉस, आपको जो बताया जा रहा है वो गलत है। एंड देन ही जो कंप्लेन हम लोग फाइल कर रहे हैं, कंप्लेन फाइल करने के बाद में सर ने जो कंप्लेन किया वो 4 अगस्त को किया, जब सर को डाउट हो गया कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। हालांकि तब तक भी ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड नहीं आया था, बट देन ही हैड फाउंड आउट कि जो बताया जा रहा है वो पिक्चर वैसा नहीं है। सो ही मार्क्स अ कंप्लेन फॉर कैंसलेशन ऑन 4 अगस्त। अब यहाँ पे आप देखिए 4 अगस्त को 12:13 पर सर ने अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल मार्क किया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, वो इसलिए कह रहा हूं कि जो ईमेल आईडी यहाँ पर है मैं पूरा दिखा नहीं सकता हूं, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्क्लोज हिज पर्सनल डिटेल्स। सो ये मैंने चेक किया है, जिस आईडी से मेल गया है वो आईडी कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। लेट मी शो द पॉलिसी बॉन्ड। तो ये जो पॉलिसी बॉन्ड था उस पर वही आईडी आ रही है जो इस आईडी से मेल किया गया है। हालांकि 4 अगस्त को इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल भेजने के बाद में भी सर ने किया है मेल 12:13 पर 4 अगस्त को, और सर को कंपनी से रिप्लाई आता है कि योर ईमेल आईडी इज रॉन्ग, सो काइंडली अपडेट द करेक्टेड ईमेल आईडी। सो ये आता है 4 अगस्त को 12:24 पर। 12:13 पर सर मेल मार्क कर रहे हैं, 12:24 पर उनको रिप्लाई आ रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी वो अपडेटेड नहीं है, जबकि ईमेल आईडी अपडेटेड है। और ये ईमेल प्रूफ है इनका डॉक्यूमेंट में कि ये ईमेल आईडी करेक्ट अपडेटेड था। ये वही आईडी है, यहाँ पर भी अपडेटेड है, यहाँ पर भी अपडेटेड है, दोनों जगह अपडेटेड है, करेक्ट ईमेल आईडी अपडेटेड है। उसके बावजूद कंपनी कहती है कि नहीं नहीं आपका ईमेल आईडी गलत अपडेटेड है, आप सही ईमेल आईडी अपडेट कीजिए। तो अब आदमी क्या करेगा, जब अगर ये ऐसा कोई मेल आएगा तो वो जाकर के लॉजिकल है कि ईमेल आईडी अपडेट किया। सर आपने भी ईमेल आईडी अपडेट किया होगा अपना? हाँ, मैं लॉगिन करके वेबसाइट पे लॉगिन किया, वहाँ पे एडिट प्रोफाइल्स वगैरह, अपडेट प्रोफाइल्स में जाके मैंने अपना ईमेल आईडी डाला, मोबाइल नंबर डाला, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाला, अल्टरनेटिव मैडम का जो था, मेरी वाइफ है, उनका ईमेल आईडी वगैरह, जबकि उनके पास ऑलरेडी है, डिटेल है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो कि दिख भी रहा है। मैं उसको दोबारा से वहाँ पे फिल करके अपडेट वगैरह किया, ताकि चलो ठीक है अब मेरी कंप्लेंट प्रॉपरली सही जगह चली जाए, इस तरह का वो चलिए, मतलब मेल तो नहीं आए। बिल्कुल मेरे ठीक को बात। ऑटो प्रॉम्प्ट करना है टू अपडेट द ईमेल आईडी कि योर ईमेल इज नॉट इन आवर रिकॉर्ड्स। परफेक्ट। सो अब आप ऑडियंस समझे, तो पहले तो सर को डॉक्यूमेंट्स इस तरह के भेजे जा रहे हैं जो कि
इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है जिनमें इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, उनसे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जाता। उसके बावजूद सर जब मेल मार्क करते हैं अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, उसके बावजूद और जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में दर्ज है, कंपनी कहती है कि नहीं नहीं आपका ये ईमेल आईडी हमारे पास दर्ज नहीं है, आप सही ईमेल आईडी से भेजिए या अपना ईमेल आईडी अपडेट कीजिए। तो अकॉर्डिंगली सर ने ईमेल आईडी अपडेट किया। अब ईमेल आईडी अपडेट करने के बाद में कंपनी जो रिक्वेस्ट है वो फिर डिक्लाइन कर रही है। कंपनी को रिकॉर्ड्स में है ये चीज कि उनके पास पॉलिसी बॉन्ड गलत डिलीवर हो रहा है, विथ इनकम्प्लीट डिटेल्स डिलीवर हो रहा है, और उनका ईमेल आईडी सही अपडेट होने के बाद में भी उनसे नया ईमेल आईडी मांगा गया। अब रिप्लाई क्या आता है कंपनी का, आप ये देखिए। सो दिस इज क्लियरली आई वुड से बुलशिट। सो 12 अगस्त को कंपनी इनको रिप्लाई करती है, और वो भी सर्विस रिकवरी डेस्क जो है वो काफी ना लाइक नॉर्मली तो लाइफलाइन से ही मेल आता है। सर्विस रिकवरी डेस्क इज लाइक कि आपका मैटर इतना एस्केलेट हुआ है कि सीनियर्स अब आपको रिप्लाई कर रहे हैं। सो वो सीनियर्स इनको रिप्लाई करते हैं कि आपने अपना कंसर्न डाला था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में, आपकी पॉलिसी नंबर सो एंड सो थी, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने पॉलिसी आपकी इशू करी थी 31 मई को, और जो कि डिलीवर हुई है आपको 9th ऑफ जून को। ऑफ कोर्स 9th ऑफ जून को डिलीवर हुई है, पर किस हालत में डिलीवर हुई है उसमें डिटेल्स पूरी है ही नहीं, हम लोगों ने जैसा पहले दिखाया। सो इस डेट को कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए था एनी विच वेज। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि आपके पास 15 डे का फ्री लुक पीरियड टाइम था, यू शुड हैव ना चेक अप्रोच अस विद इन द फ्री लुक पीरियड। अच्छा, यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिजिटल पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मिलने के 15 दिन, जबकि अगर हम लोग इनकी वेबसाइट पे देखेंगे, एंड आई ट्राई एंड पुट दैट वीडियो आल्सो, जो मैंने इनकी वेबसाइट से मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब डिलीवर होता है कस्टमर को, उसके बाद से 15 दिन का टाइम होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 15 डे डिजिटल पॉलिसी डॉक्यूमेंट से, खैर एनी विच वेज हम लोग उसमें भी नहीं जा रहे हैं, बिकॉज 9 जून को जो कंपनी ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिलीवर किया है वो दैट इज नॉट वैलिड। उसके बाद में नाउ कंपनी एक और रीजन कहती है कि एज पर अवर रिकॉर्ड्स पॉलिसी होल्डर अप्रोच्ड इन अगस्त फॉर अपडेटिंग ईमेल एड्रेस, हेंस इट इज इंप्लाइड that policy holder was aware about the policy terms and conditions. Now this is something which is मतलब हंसी आ रही है कि आप खुद कह रहे हो कि अपडेट करो ईमेल आईडी, और कस्टमर जब ईमेल आईडी अपडेट कर रहा है तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं अब तो आपने ईमेल आईडी अपडेट कर ली, इसका मतलब ये है कि आपको पॉलिसी के बारे में पता था, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, हम लोग तो कैंसिलेशन नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं दिस इज कंप्लीटली काइंड ऑफ कि कस्टमर को केवल परेशान करना, एक लूप में घुमाते रहना, ताकि कस्टमर परेशान होकर के लूप में गोल 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 घूमते हुए परेशान हो जाए, एंड देन ही गिव्स अप हिज राइट्स। एम आई राइट सर? Yes. Simply updating email ID, how one can presume that he has read all the clauses of the policy of एग्जैक्टली simply बिल्कुल कि भाई मेरे अगर को मैं मेरे को ईमेल आईडी, आपके घर का एड्रेस पता है, जैसे मेरे को आपके घर का एड्रेस पता है और मैंने चिट्ठी लिख दिया उस घर के एड्रेस पे, तो इट डजंट मीन मैं आपके घर को, आपके घर में घर के परिवार हर को, मेंबर को सबको सबको जानता जानता बस। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी रिडिकुलस फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अभी अगर ये डिटेल्स ऑडियंस मुझे नहीं मिलती ना, इस केस में अगर हम लोग ये डिटेल्स डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, सर ने ये सब डिटेल्स डॉक्यूमेंट कर रखी हैं, सर के पास में प्रॉपर ऑडियो कॉल्स रिकॉर्डेड हैं, पर अगर ये जो हम लोग का पॉलिसी बॉन्ड जो गलत प्रिंट हुआ है, अगर ये डिटेल्स हमारे पास नहीं होती, आई एम आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली कंपनी हमारा कंप्लेन नहीं मानती। हम लोग कितने भी ऑडियो प्ले कर देते, कंपनी नहीं मानती। कंपनी केवल ये कहती कि ही इज अ क्वालिफाइड सीए, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आल्सो, एंड दे आर वेरी लर्नेड पीपल, और इनके साथ में कोई चीटिंग नहीं हो सकता है, वी विल नॉट कैंसिल द पॉलिसी। इट इज ओनली बिकॉज सर ने पूरा डॉक्यूमेंट कर रखा है कि गलत पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स विथ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन सेंट टू हिम, नॉट वंस बट ट्वाइस, एंड इट वाज ओनली इन अगस्त, जस्ट 3 days ना प्रायर टू आवर इंटरेक्शन या टू आवर रिकॉर्डिंग। हम लोग 23 अगस्त को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव, हम लोग शायद इसको 25 या 26 अगस्त तक हम लोग करेंगे, बट 23 अगस्त को हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 20 अगस्त को उनको सही डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हुए हैं which are valid documents, and this is that he is within his rights to exercise free look option, and the company is now supposed to refund him the amount. But otherwise it would have been a very difficult fight for him also, for us also. I'm sure ki, and I'm very thankful to him ki he came forward and he highlighted the case through us, because he wanted कि maximum people तक उनकी बात पहुंच सके, और वो ये चाहते थे कि ये समझे लोग बात कि
अगर किसी प्रोफेशनल के साथ में, क्वालिफाइड सीए के साथ में कंपनी के लोग ऐसा चीट कर सकते हैं, अगर उनमें इतने गट्स हैं कि वो लोग, हम लोग मतलब ना, एक प्रोफेशनल सीए को वो लोग चीट करने के लिए या कुछ भी गलत वादे करने के लिए भी वो झिझकते नहीं है, तो वो लोग गांव के लोगों के साथ में या आम पब्लिक के साथ में वो क्या करते होंगे, वी कैन ओनली अज्यूम। एम आई राइट सर? Yes, yes, definitely, definitely. So, thank you, sir. Thank you for highlighting your concern through us. I am sure the company will have to now bog down, like उनको बिल्कुल उनको बैक होना पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी और आपको पैसा रिफंड देना पड़ेगा. So I'm really thankful कि आप आए. Anything you want to say to the It's company? now for you. No, for the company, for the insurance company, for the senior management of the insurance company. Now, we as a family, my relatives, my friends have completely lost faith in ICI. उसमें अब कोई दो राय नहीं है कि we are making promise to ourselves. We never ever deal with ICI brand. इसमें सबसे बढ़िया है कि मेरे को जो है कि गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वहाँ चाहे थोड़ा कॉस्टली है, एटलीस्ट दे अबाइड बाय देयर टर्म्स, और उसमें वहां पे उनके पास वो मिसलीड करने का प्रेशर नहीं होता है। नहीं होता है. जो भी है बिक गया तो बिक गया, और जो अपने उस पे बिक रहा है, अदरवाइज वहां पे वो ऐसे मिसलीड तो नहीं करते हैं। सबसे पेन पॉइंट था कि ये सिंपली अपडेटिंग this email ID, I'm losing my rights. Rights. This is the main trigger. Let us take it to a next level. अगर ऐसा ईमेल नहीं आता, अगर सिंपल बोल देते कि फ्री लुक बैक पीरियड चला गया, छोड़ो अब कुछ नहीं हो सकता शायद, लेकिन वो नाउ दे आर ट्राइंग टू डिसीव. हाँ, यस. डिसीव. क्या यस, आपने ये ईमेल दिस आईडी अपडेट किया, इसलिए इसका मतलब ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब आपके ऊपर है. आप अपने गड्ढे में खुद गिरे हैं. सिंपली आपने ईमेल आईडी कर दिया, तो नाउ यू आर फुल इन योर गड्ढा, नो, आर गड्ढा. वेरी वेरी दैट्स राइटली व्हाई, सो. अदरवाइज आई वुड हैव, चलो ठीक है जो हुआ, अब इसको कैसे वाइंड अप करना है वो देखते हैं. लेकिन ये इन्होंने अपने आप को, ये दे आर ट्राइंग टू देमसेल्फ ओवर वॉश स्मार्ट देयर टू. हैंड्स. हाँ, बिल्कुल. अपनी हाँ, गलती नहीं माननी कि मैंने, हम लोगों ने गलत पॉलिसी प्रिंट करके भेजा. अपनी गलती नहीं माननी कि हम लोगों ने ईमेल आईडी अपडेटेड थी, उसके बाद भी ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए कहा. जब कहा तब अगले ने ईमेल आईडी अपडेट करी. अब जब ईमेल आईडी अपडेट कर दी आपके कहने पर, तो आप उसी पॉइंट को यूज कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो आपको फ्री लुक कैंसिलेशन नहीं करेंगे. इवन दिस एक इज. चीज और है, मैं एक चीज और बताऊं. इवन इवन आफ्टर अपडेटिंग द ईमेल आईडी, अभी प्रॉम्प्ट आया 16 अगस्त को मेरी वाइफ को कि योर ईमेल आईडी इज नॉट अपडेटेड, जब मैंने उनको दोबारा रिमाइंड करा. जबकि मंजूषा का जो ईमेल आईडी उसमें है, ऑलरेडी पॉलिसी बॉन्ड है, मैंने देख यूपीएल लिया, है, बिल्कुल बिल्कुल. फिर भी उनको प्रॉम्प्ट आ रहे हैं कि योर ईमेल आईडी इज नॉट देयर. प्रपोजल फॉर्म में भी है, मैंने ये भी देखा था, प्रपोजल फॉर्म में भी आपने अपडेट किया है. दिस इज हाँ, कंप्लीटली ओके सर, कंप्लीटली ओके. विल डेफिनेटली टेक अप द मैटर विद द सीनियर मैनेजमेंट. आई एम श्योर यू विल गेट जस्टिस. थैंक लेट यू अस सर. गो. बाय. थैंक यू. बाय.